तो अपनों ने 25% तक कर लिए थे, इसके कर लिए थे। अभी तुम्हें वही करना है जो अपने करते आ रहे हैं। क्या? फटाफट एक रफ कॉपी निकालो और उसमें ABCD लगा देना। पहले बड़े प्रश्न जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ जो नहीं बताए गए थे, ठीक है। हाँ ये रहा, एक तो ये प्रश्न था, सुनना ध्यान से। 10वां नंबर था क्या एक? ये वाला राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 में आप पढ़ना। अनुलग्नक के अनुसार पट्टादाता अपने अधिकारों के प्रयोग द्वारा हुए सभी नुकसान, जितने भी नुकसान हुए थे, के लिए उचित मुआवजे का भुगतान किसे करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो पट्टेदार होता है ना, जिससे पट्टा लिया होता है, तो पट्टेदार करने के लिए वो होता है। एक तो ये था प्रश्न। एक 10 नंबर था ना, हाँ 10 नंबर में ये था क्या? राजस्थान नगर पालिका शहर भूमि निपटान नियम 1974 का अनुलग्नक डी क्या है? तो डी का जो संबंध है वो आवास या आवंटन से। आवास का मतलब, आवंटन का मतलब क्या होता है कि आवास आवंटन जो रहने के लिए जो बांट दी जाते हैं ना क्षेत्र, ये इसके लिए होगा, ये इसके लिए। जैसे कॉलोनियाँ वगैरह नहीं कटती, देखा होगा आपने ना, तो उसमें थोड़े ढंग के लोग ही रहते हैं, तो उसके लिए जो आवंटन किया जाता है वो अनुलग्नक डी का अर्थ है। क्लियर? ये 2%। आज अपना जो प्रश्न नंबर शुरू होगा वो 26वां होगा, ठीक है। तैयार हो सारे? ले भाई, पहला प्रश्न आ गया स्क्रीन पे। छब्बीस नंबर प्रश्न क्या कह रहा है तो वो सुनो ध्यान से। यदि सरकार को किसी गैर संवैधानिक निकाय के लिए किसी भूमि की आवश्यकता है तो उसके लिए जो मूल्य है वो क्या होना चाहिए? यानी जो भूमि है, जो भूमि है, भूमि कैसी है? वो गैर संवैधानिक निकाय के लिए किसी भूमि की आवश्यकता है। गैर संवैधानिक निकाय कैसे हो सकता है? जैसे मानवाधिकार आयोग तो संवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक है? वो गैर संवैधानिक है, तो उसके लिए उसे वहाँ खोलना है वो कोई, ठीक है। जैसे नगर पालिका होगी, एक संक्रमण क्षेत्र में होगी, आपको पता ना, तो उसके एक मोर होनी चाहिए, उसका एक क्षेत्र होना चाहिए, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो सेम वो कहानी है यहाँ। तो उसके लिए जो मुआवजा और विकास लागत है वो कितनी है? मुआवजा और विकास लागत जो है वो 20%, ठीक है। अकेली विकास लागत नहीं है, मुआवजा और विकास लागत कितने प्रतिशत है? 20%। जो मुआवजा और विकास के लिए जो लागत होगी वो 20% ली जाएगी। क्लियर हुआ? साथ साथ में उत्तर करते रहना, ठीक है। आओ 27 नंबर प्रश्न पे ध्यान से पढ़ो और करो उत्तर। किसी प्राधिकारी को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका, ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा दिख नहीं रहा, बोलो, सदस्य को हटाने के लिए सशक्त किया गया है। सदस्य को हटाने की ताकत होती है, बड़े स्तर का काम हो जाता है, तो लिख लो फटाफट कौन हटाएगी। अरे तुम करो सही, सुनने क्यों हो रहे हो? चाय चुई नहीं पिएगा? यहाँ ला के पिलाऊँ चाय 1 कप? है भिखारी से नागे आते नहीं, ऐसे उठ के आ जाते। तो देखो इधर, इसका राइट उत्तर होगा राज्य। किस किस का सही था ये? मैं लास्ट में पूछूंगा कितने सही हो गए। अभी तक 2% करवा दिए मैंने, ठीक है। आगे बढ़ो। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसके नाम पर नगर पालिका के लिए सभी पत्राचार को संबोधित किया जाएगा? तो किसके नाम पे लिखा है? वगैरह पत्राचार वगैरह काम होते हैं, तो लिख लो मुख्य नगर पालिका अधिकारी। प्रश्न नंबर है अपना 29 और 30, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। 29 नंबर जो प्रश्न है उसको ध्यान से सुनो। ये विगत भर्तियों में आए हुए प्रश्न है सारी, इनको अच्छे तरीके से करना तुम, क्योंकि आइडिया हो जाएगा एक प्रश्न किस लेवल से आ रहे हैं और किस प्रकार से हमें तैयार करनी है। घूम फिर के वही बातें, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करोगे उत्तर सही हो जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका के अभिलेख का रख रखाव किससे जिम्मेदार ठहराया जाता है? हाँ, तो है ना, बोलना मत, सुनी सी आवाज से लिख लेना बस। मुख्य नगर पालिका अधिकारी किस धारा के तहत अभिलेख का रख रखाव करता है? बोलो, धारा 40। इसमें सीएमओ के कर्तव्य और शक्तियां वगैरह जो है वो दी गई। कर्तव्य यही तो है।
इसके बाद पढ़ेंगे 30 में, किसी मतदान केंद्र के लिए किसी वाहन किराए के लिए संदर्भ में निम्न में से क्या एक भ्रष्ट आचरण है। मतलब किसी मतदाता है, कोई मतदान देने जा रहा है तो वो बात है, ठीक है। तो इसके उत्तर 16/4। सभी उम्मीदवार के लिए वाहन, उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है, यानी भ्रष्ट आचरण पूछा है कौन सा होगा इन चारों में से। ये देखो फालतू की बातें ऊपर लिखी हुई। अब देखो ये सारी बातें नगर पालिका के अनुसार फालतू है, मेन अभिलेख देखने वाले था यहाँ। बस इसमें आप इतना ही सोचने की कोशिश करना कि लास्ट वाले जो मेन पॉइंट है ना वो पढ़ पाए हम, प्रश्न हो जाएगा। अब इसमें भ्रष्ट आचरण है, पहले तो ये बताओ भ्रष्ट आचरण का जो उल्लेख है वो धारा 29 में है या नहीं है, ठीक है। और अपराध संबंधित, निर्वाचन संबंधित जो अपराध है वो धारा 28 के अंदर है। उम्मीदवार के परिवार के लिए वाहन, उम्मीदवार के एजेंट के लिए वाहन, मतदाताओं के लिए वाहन। तो अब श्योर सी बात है कि मतदाताओं के लिए अपने वाहन, उनकी सुविधा नहीं दे सकते जो वोट देने वाले हैं। ये तो चलो इन तीनों में ही नहीं होगा, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मतदाता। अगर ये समझ में भी नहीं आए ना तो इनको छोड़ दो एक बार, चारों पर पूरे पढ़ो, ऐसे नहीं पहला पढ़ा सभी के लिए थोड़ी बांध लेगा तो टिक मार दिया। चारों को पढ़ो, लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, तो मैंने पढ़ाया भी हुआ, मतदाताओं के लिए वाहन या उसको कोई ऐसी सुविधा देना जिसमें आने के लिए, ऐसे नहीं करेगा कोई, यानी तो मेरे को वोट देना मैं तेरे को घर से लेने आ जाऊंगा, ऐसे कोई, फिर ये भ्रष्ट आचरण हो जाएगा। और भ्रष्ट आचरण के अंदर आपको सभी को पता है चुनाव के लिए प्रतिबंध लगता है सीधा ही, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। 31 नंबर प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 43। अब 43 के अंदर ये है कि एक नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ये घबराने की बात नहीं है, 2 लगा दिए तो है, तो 43 में बात तो वही है घूम फिर के अंतर्गत नगर परिषद के लिए चयनित अधिकारी को पहचाने। देखो नगर परिषद के लिए क्या होता है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। नगर पालिका के लिए तो 43(1) में है सारी बातें। अब 2 और 3 के अंदर नगर परिषद और नगर निगम के बारे में देखो, इसमें पूछा कि चयनित, प्रेसिडेंट तो होते ही नहीं है यहाँ, ये तो वैसे ही हो जाएगा। मेयर कहाँ होता है, आपने पढ़ा है, नगर निगम में होता है, परिषद तो वैसे ही हट गया। एक है वाइस प्रेसिडेंट, तो नाम ही नहीं है यहाँ, तो क्या बच गया, वाइस चेयरमैन। थोड़ा सा बताता हूँ मैं, थोड़ी सी बात सुनना। एक होता है चेयरमैन, इंग्लिश के नाम है ये, एक क्या होता है चेयरमैन, एक होता है वाइस चेयरमैन। थोड़ा समझना ये क्या होते हैं। चेयरमैन को अपने ऐसे बोल देते हैं कि भाई ये तो अध्यक्ष है, कौन है, और वाइस चेयरमैन को बोल देते हैं उपा। अब बताओ बात समझ में आई क्या तुम्हारे, हैं? तो अब वही सेम बात नगर परिषद में आप कहोगे गुरुजी ये तो नगर पालिका में होते हैं, तो इंग्लिश में ये नाम का जो प्रयोग किया गया वो वाइस चेयरमैन के नाम से किया गया। वाइस चेयरमैन वैसे देखा जाए तो कौन होता है, उपाध्यक्ष, लेकिन नगर परिषद में उप सभापति होते हैं, आपको पता ना, ये सभापति। तो इसमें से अपने ऑप्शन देखने, ऑप्शन में से टिक करना है, तो ऑप्शन में जो राइट उत्तर हो जाएगा, ये तो होंगे नहीं दोनों वैसे ही, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वाइस चेयरमैन। क्लियर हुआ? चलो आगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ वगैरह वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और मैंने तुम्हें पीडीएफ भेज दिया तो ईमानदारी से तुम मत करना, वो घर पे ऐसे देख लो फिर उत्तर सको। मैं करवा रहा हूँ यहाँ से प्रश्न, देखो कितने सही हो रहे हैं तुम्हारे, थोड़ा औकात का तो पता लगे पैर जमीन पे टिके रहने के लिए। 31 नंबर प्रश्न तो हो गया। 32, राजस्थान अधिनियम 2009 के संदर्भ में मतदाता सूची तैयार करने में अधिकारी कर्तव्य में उल्लंघन पर अधिरोपित कारावास की अधिकतम अवधि क्या है। फालतू बात लिख रही है, सीधी बात है, चुनाव निर्वाचन नामावली तैयार करके गड़बड़ी करते तो वो बताया था ना, धारा 20। धारा 20 में क्या लिखा हुआ है, अगर चुनाव में निर्वाचन नामावली तैयार करते टाइम वो कोई गड़बड़ी कर दे तो 3 माह से 2 वर्ष तक का सजा है ना, और 1000 से 2000 रुपये जुर्माना, यही बात है ना। तो सुनो इसका राइट उत्तर क्या होगा, इसमें क्या पूछा है, अधिकतम पूछा है क्या, हाँ ये रहा अधिकतम, तो अधिकतम के लिए राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। तुम टिक मार कर रहे हो ना। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत, मेरे करने के बाद मत किया करो, गलत हो जाता है प्रश्न, पहले कर ले करो। जब 2 नगर पालिका के बीच कोई विवाद पैदा होता है तो उसका संज्ञान लेने वाला सक्षम प्राधिकारी, अब 2 नगर पालिका की बात आ रही है तो एक ही के अंदर होगी ना, एक जिले में होगी। नगर पालिका बहुत है, अनूपगढ़ नगर पालिका रही, सूरतगढ़, तो अनूपगढ़ और सूरतगढ़ दोनों तहसील है ना, ये आती किसी में, गंगनगढ़ में, और गंगनगढ़ में कौन बैठता है, जिलाधीश। तो इसका जिला कलेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, जिलाधीश। ठीक है, अब एक और चलो मैं बता ही देता हूँ। अब ये देखो, एक तो होता है किसी जिले का विवाद, एक होता है जिले के बाहर विवाद। अगर जिले के अंदर विवाद हुआ, चाहे 2 नगर पालिका और ग्राम पंचायत के बीच में हो जाए, चाहे 2 नगर पालिका में हो जाए, चाहे 3 में हो, कितने में हो,
तो उसको जो है जो जिला देखेगा, यानी जिला कलेक्टर। उस विवाद का समाधान कौन करेगा? जिला कलेक्टर। अगर वो बात जिले से बाहर है तो वो संभागीय आयुक्त के ऊपर जाएगी। संभागीय, बोलो समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये सिंपल सी बात तुम्हें याद रखनी है। आगे चलो, प्रश्न नंबर 34। ये तो सिंपल है। राजस्थान नगरपालिका 2009 के संदर्भ में नगरपालिका के पद से निष्कासित सदस्य अपने निष्कासन के आदेश की तारीख से कितने वर्षों के लिए पुनः, कितने वर्षों के बाद पुनः चुनाव लड़ सकते हैं? अभी बताया था कितने वर्ष, पता है ना? तो वो कितने वर्ष होंगे? 6 वर्ष। 6 वर्ष के बाद वो पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। और ये बात, इसकी अवधि को कम कौन कर सकता है? राज्य निर्वाचन आयोग। मुख्य मत कर देना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग 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 आयोग। ओके, आगे 35। राजस्थान नगरपालिका द्वारा तैयार टैक्स निर्धारण या मसौदा नियमों को सूचना प्रपत्र के साथ प्रकाशित किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस अनुसूची के अनुसार? मेरी बात सुनो, फालतू की बातें हैं। बात देखो किसके लिए? टैक्स। टैक्स मतलब क्या होता है? कर। और कर वगैरह वाली बातें जो मैंने लिखाई थी वो किस, शुरू तो 107 हो जाती है कर वाली बातें, उसमें तो कर के निर्धारण, वो बातें दी है, निर्धारण वगैरह किस प्रकार याद ही हुई है। कर को वो याद ही हुआ है, कर अधिरोपण की प्रक्रिया 8 में, और इससे पहले भी कुछ बातें कर के अंदर किस प्रकार से छूट वगैरह है वो बातें लिखी हुई है। मतलब धारा 107 में छूट वगैरह है, और 8 के अंदर क्या है कि इसकी प्रक्रिया क्या करेगी? कर अधिरोपण की प्रक्रिया। और धारा 109 में क्या है? कर अधिरोपण आदि, मतलब किस तारीख से वो लागू, 1 जनवरी, फिर 3 महीने का ये पढ़ना पड़ते हैं ना, तो वो चीज़। अब मेरी बात सुनो, अब 108 धारा आपको याद है? कर अधिरोपण या अधिरोपित करने की प्रक्रिया। ये अनुसूचियाँ मैंने 6 की 6 कराई थी, 1 मिनट का खेल था। अब ये बात आ रही है तो अनुसूची नंबर किस में है? ये पहली बात 1 में। दूसरी और तीसरी अनुसूची में क्या है? देखो 1 और 1 2 मिल गए तो 117 सूचना का प्रारूप। फिर अनुसूची नंबर 130 मांग का नोटिस। ये बात कहाँ लिखी है? अनुसूची नंबर 4 में, मांग का नोटिस। और 4 के बाद क्या आती है? 5, और इधर आता है 100, तो 5वें अनुसूची में 131 वो वारंट जारी कैसे किया जाएगा? वो वाली बात। यहाँ मांग का नोटिस देंगे पहले घर पे, फिर वारंट जारी कर देंगे, और फिर उसमें 133 32 को गायब कर देना, छठी अनुसूची में 33 में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। ठीक है। अरे भाई किसके साथ बातें कर रहे हैं? सुबह सुबह बातें लग जाते हो तुम, फ़ोन निकाल लेते हो। चाय पी ली क्या? सुबह सुबह कर लिया करो यार। अब वरना तुम ये करो, वो उत्तर करो साथ साथ में, मैं चेक करूंगा लास्ट में कितने % सही हुए। 36 नंबर प्रश्न सुनना। राजस्थान अधिनियम, ये ईओ लिखा हुआ ना वाटिक मार की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान देना। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट की रिकॉर्डिंग के लिए किया जाएगा? वोट जो दिया जाएगा, मैंने कहा 2 तरीके से दे सकता है। एक तो पत्र के माध्यम से, और एक दिया जाता है वोटिंग मशीन के माध्यम से। भारत में कौन सा संस्करण चल रहा है वोटिंग मशीन का? M3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, कहीं भी आ सकता है ये प्रश्न एग्जाम के अंदर। वो VVPT नहीं पढ़ते क्या तुम? वोटर वेरीफाइड पेपर वो पढ़ते हो ना, तो उसका संस्करण कौन सा चल रहा है? M3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आएगा। तो वोटिंग मशीन, पत्र वाला तो काम खत्म हो गया, अब तो वोटिंग मशीन आ गई है, तो उसके अनुसार अपने वोट देते हैं। चले आगे प्रश्नों की ओर। समझ में आ रहे हैं क्या तुम्हें? याद प्रश्न ये कि गाड़ी जा रही है पास में से, गुजर के पता ही नहीं लग रहा। आज देखते हैं कितने सही जाते हैं। अभी तक गलत एक आधे ही हुआ है क्या? जा तो नहीं हुए? 2 हो गए, चलो कोई बात, देखते हैं। ज़्यादा मतलब 25 करो तो 22 या 23 करने की ताकत रखो अपने अंदर, बस बात यही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत उस उपयुक्त प्राधिकारी की पहचान करें जो किसी गांव के किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका में सम्मिलित करने के लिए लिखित आदेश देने के लिए सशक्त है। देखो किसी गांव को कोई नगरपालिका बनाना है या कोई मनोनीत सदस्य उसको हटाना है, ये सारे काम आप धारा 3 पढ़ना, उसके अंदर सारी बातें लिखी हुई, और वो सारा काम कौन करता है? राज्य सरकार। ठीक है, आगे हो। 38 नंबर।
राजस्थान नगर पालिका, ये बात धारा 3 के अंदर थोड़ा पढ़ लेना, इसमें लिखा हुआ नगर पालिका हुआ परिसीमन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यदि नगर पालिका अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में चूक करती है तो किस प्राधिकारी के तहत ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन किया जा सकता है। कौन से कर्तव्यों में चूक कहा इसने? यदि नगर पालिका अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में चूक करती है, अच्छा, तो फिर राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा। फिर वो, अच्छा अंकुर जी, फिर ये उसको तनख्वाह कैसे दी जाएगी? या तो नगर पालिका निधि से दे देंगे, नगर पालिका की निधि का उल्लेख किस धारा में है? धारा 79 में। अगर नगर पालिका निधि देने से मना करती है तो नगर पालिका की निधि पे जो बैठा होता है व्यक्ति, फिर उसको आदेश दिया जाएगा और उसको वो कर जो है वो देना अनिवार्य ही होगा। ठीक है, जो भी दे होगा, राजस्व वसूली वगैरह जो भी होगी, तो राज्य सरकार के हाथ में होती है, थोड़ा बड़ा काम हो जाता है ये। 37 नंबर प्रश्न में लिखा है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत उस प्राधिकारी की पहचान करें जो किसी गांव को, किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित कर सकता है। तो राज्य सरकार ही है। हाँ, क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ो आप प्रश्न को। प्रश्न ये लिखा हुआ है कि राजस्थान नगर के अंतर्गत उस उपयुक्त प्राधिकारी की पहचान करे जो किसी गांव को, किसी भी क्षेत्र को, कोई गांव है उसको, किसी गांव को नगर पालिका, तो कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है भाई, या किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित करने के लिए लिखित आदेश देने के लिए। कौन सा लिखित आदेश कौन देगा? राज्य सरकार देगी। मैंने कहा था ना, लिखित आदेश के बाद ही काम होता है, ऐसे नहीं मानेंगे, लिखी हुई बात पे ज्यादा विश्वास करते बोला है। सुनो 39 नंबर, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका की नियमित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आग लगा देंगे, आग। धारा 51 क्या लिखा हुआ है? बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, तो 58 में है, 58 में, और यहाँ पर ये तो 58 में है, बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, और यहाँ पर दिए गए उपबंध कि कितनी बैठकें होंगी, किस प्रकार, कितनी क्या होंगी, कुछ प्रकार। ये तो बैठकों की तय कौन करता है? मुख्य नगर पालिका का अधिकारी 2 महीने के अंदर अंदर तय कर देगा कि बैठकें किस प्रकार होंगी, कितने महीने में। लेकिन बैठकों की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? नगर पालिका का अध्यक्ष, या नगर पालिका दिया हुआ इसलिए। आओ आगे। देश बदल रहा है और विजन इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी भी बदल रहे हैं। आतंक मचा रखा है पूरा सूरतगढ़ में तुमने, और जीडी के रिजल्ट के आने के बाद तो और भी आतंक भयंकर सा हो गया। आज मिला हूँ उनसे, 9 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, हमें तो बहुत खुशी हुई। अब मेन बात, छोटे कहते हैं ना, वो बड़े सेंटर में 100 में से 9 देते हैं, अपने 20 लोगों में से 9 का दिए, ये अंतर होता है। तो वो बात है। और वो ये कहते थे, गुरुजी मैं तो थारी बजा में ला गया नौकरी। पार्टी आएंगे आज ले लेना उनसे, मैं थोड़ी दूंगा, मेरे घर आओ थोड़ी अलग है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उस उपयुक्त प्राधिकार, मैं तभी तो कहता हूँ आप किसी को बोल के जवाब मत दिया करो, जवाब वक्त देता है, अब वक्त देगा उनको जवाब, ठीक। और वो लड़के लगे हैं जिनकी उम्मीद नहीं है लगने की तुमसे मिलाऊंगा कि गुरुजी ये ला गया। अब ये अगर थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करते हैं दौड़ बाड़ में तो फाइनल हो जाएगा, इनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपयुक्त प्राधिकारी की पहचान करें जो नगर निगम के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शित किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा। कल भी आया था ये प्रश्न, आज भी आ गया। ऐसे प्रश्नों को तुम रगड़ दो दिमाग में। नगर निगम जरूर आते हैं, लेकिन इसका राइट उत्तर जो होता है वो क्या होता है? मुख्य नगर पालिका का अधिकार। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका सदस्यों को नगर पालिका छोड़े बिना जनरल मीटिंग में कितनी बार अनुपस्थिति रहने की अनुमति दी गई है? 3 बार। 3 बार वो अनुपस्थित रह सकते हैं। लिख उत्तर, बोलो ना। प्रश्न नंबर 42, ज्यादा बड़ा होता फटता तो नहीं है? पिक्सल दिखता है क्या तुम्हें? और बड़ा कर दूं? दिखता है तुम्हें? अब तुम अंधा बेंगे हो गया ऐसे, नहीं दिख रहा? ताब ने क्यों दिखाओ, लिहाजा आपकी दूसरा है। 42, कर, मेरे को नहीं दिखता, बड़ा होता है। कर आरोपण के लिए आवश्यक प्रस्ताव पास, क्या लिखा हुआ है? करने के बाद
राजस्थान नगर पालिका का अगला कदम क्या होता है? कर प्रस्ताव करने के बाद राजस्थान नगर पालिका का अगला कदम, अधिकारी गजट में अधिसूचना करता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम केस मेमोरी राजस्थान। अधिकारी जो होता है ना वो गजट में क्या बोलते हैं, राजपत्र के अंदर उसको क्या करता है, प्रकाशित करता है। प्रस्ताव पास होने के बाद गजट में तो लाया जाएगा ही उसको, ठीक है, तो गजट के अंदर यानी लाया जाता है। तो इसका राइट उत्तर ए नंबर हो जाएगा। 43 नंबर है, जब किसी गांव के एक हिस्से को नगर पालिका में शामिल किया जाता है तब किसके निर्देशानुसार इसकी परिसंपत्ति और देयताएं भी उसी नगर पालिका के, ये तो तुम्हारे टेस्टों में आया हुआ प्रश्न है, तो वो जो है वो है राज्य सरकार। ये तो काफी बार करवाया हुआ प्रश्न। एक चीज नोट कर रहे होगा तुम, मामला सारा जो आ रहा है वो 1 से 100 तक धाराओं में ही आ रहा है। नोट किया इस चीज को, वो तो तुम्हें भयंकर तरीके से याद है। 1 से 100 में तो कोई पूछ ले, दिक्कत तुम्हें आ रही है 200 से 267 में। अब वही मैं याद करा दूंगा, वो अभी है ना इन 4-5 दिनों वही याद करा दूंगा, ऐसे रटा दूंगा वो जितनी यही नहीं याद है उसको। अपने इतना जरूरत थोड़ी एक दिन में 297 में पढ़ो, 20-20 30 करके पढ़ लेंगे यार रोज, तो ही जाएगा। एक दिन में मैं तो तू इनको क्यों सुना रहा है बोल के, ये सोचेंगे जल्लाद है गुरुजी, तो क्यों ऐसे। इसीलिए तो दिया था, टेस्ट वैसे ही तो देना था तुम्हें, ऐसे क्यों दे रहे हो पढ़ के। अब तुम्हारा सिलेबस तो हो तो गया लगभग, हकीकत किसी ने नहीं पढ़ा, कोई एक आधा चोर छुप के रात को नीचे। अब दिव्या और ये दोनों जिदाई होगी ना कि पढ़ना है, अब ये कहते नहीं वो नहीं पढ़ेंगे, तो दिव्या सोते ही साक्षी रात में खड़ी होगी कॉपी खोल के कंबली और ढके ऊपर लेट जगा के पढ़ रही थी। तो वही तो चीज़ है, नींद वीडियो पड़ी है ना, हमें तो फुल आती है 20 घंटे सवाल हो। लास्ट के 2 दिन सोएंगे जी भर के, उसके बाद देश संभालना है, फिर तो सोने का टाइम नहीं मिलेगा। पेपर के नहीं अभी नहीं सोना, तो लास्ट के 2 दिन पहले सोना है। चलो देखो, जब किसी गांव में एक हिस्से में, तो बता ही दिया। 44 नंबर प्रश्न, आओ। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में नगर पालिका के पद पर अध्यक्ष के चुनाव की वैधता को निर्धारित किया गया है? कितने महीने के अंदर अध्यक्ष का चुनाव जो करवा दिया जाएगा? कर दिया आपने उत्तर इसका जो राइट उत्तर है वो क्या होगा? 43। अध्यक्ष का उल्लेख कहाँ है पद का? हाँ, ओ सॉरी, ठीक आई एम सॉरी, वैधता का निर्धारण 44 में है, आई एम सॉरी, हंसो मत, मारूंगा बहुत ज़्यादा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निर्वाचन नियमावली के संबंध में सरकारी कर्तव्य के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय में शिकायत करने के लिए उपयुक्त अधिकारी नहीं है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका, ये सारे ही हैं, ये एक नहीं है। नगर पालिका चुनाव कौन करवाएगी रे? नगर पालिका चुनाव कौन करवाएगी? किस धारा में लिखी है बात? धारा 11 में क्या लिखा है कि नगर पालिका के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होंगे, और 12 में लिखा है कार्यों को सौंपना। 46 नंबर, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 में क्या सीधे आगे क्यों पढ़ रहे हो? बाढ़ कहाँ लिखा है? ये रहा, और पढ़ो ही मत, बाढ़ पढ़ो ना, कुछ ही लिखा हो बाढ़ में जाए। इसके अंदर ये लिखा है कि बाढ़ों का जो अवधारणा है वो कौन तय करती है? राज्य। और न्यूनतम बाढ़ कितनी होनी चाहिए किसी नगर पालिका को बनने के लिए? 13। और राज्य सरकार जो बाढ़ों का क्रम रखेगी वो ये रखेगी, ये दिशा उत्तर है, और ये ऐसे बाढ़ चलेंगे, 1 नंबर 2 नंबर बाढ़, 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है, और वो राज्य सरकार करेगी सारे काम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू तो करवाया हुआ है ना, क्षेत्र, किस क्षेत्र में क्या होगा, अंतर्गत कौन सा क्षेत्र निर्दिष्ट है? 3 क्षेत्र करवाए थे मैंने, याद हो, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद है ना। तो नगर पालिका के लिए कौन सा क्षेत्र होगा? संक्रमण क्षेत्र। और लघु क्षेत्र और लघुतर जो क्षेत्र है वो होगा नगर परिषद के लिए। और सीमा शुल्क, व्यापार, ग्रामीण क्षेत्र। एक और व्यापक है क्या? एक क्षेत्र हो रहा है
जिसे बोलते हैं नगर निगम। नगर निगम का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं बृहदर क्षेत्र। ये तीनों का उल्लेख मिलता है 243 में। तो इसमें पूछा गया अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है? अरे लघु ग्रामीण नहीं है, लघुत्तर क्षेत्र है, तो ये नहीं होगा इसका। तो सिर्फ संक्रमित क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये कोई नहीं होगा इसका। पता क्यों नहीं होगा? क्योंकि उधर है ना लघुत्तर क्षेत्र, ग्रामीण ग्रुप में नहीं दिया हुआ। क्योंकि ग्रामीण नगर परिषद बहुत बड़ा होता है, नगर पालिका नहीं होती गाँव में। तो नगर परिषद तो कहाँ से हो जाएगा? क्लियर हुआ? ये तो संक्रमण क्षेत्र कौन सा होता है? ये बात लिखी है धारा 5 में। क्या लिखा है? सुनो, धारा 5 में नगर पालिका का गठन लिखा हुआ है। नगर पालिका का गठन जो होगा संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्या होता है? ये हो गया शहर, ये हो गया गांव, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? संक्रमण क्षेत्र। पहली बात तो नगर पालिका वहां खुलेगी। राजस्थान की सबसे पहली नगर पालिका की स्थापना हुई थी 1864, माउंट आबू सिरोही। राजस्थान की पहली निर्वाचित नगर पालिका की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में राजस्थान में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? 100। सिंपल। अब एक बात और सुन लो ध्यान में। नगर पालिका जिस क्षेत्र में खोली जाएगी उसमें जनसंख्या चाहिए 20,000 से 1 लाख। ये क्षेत्र जो होगा वो कौन सा होगा? अरे संक्रमण। अब किसी क्षेत्र के नगर पालिका स्थापना के लिए उसका एक क्षेत्र होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए, यहाँ नगर पालिका होगी, उसकी एक मोहर होनी चाहिए नगर पालिका की। तो ये बातें कही गई हैं, ठीक है। और याद रखना, नगर पालिका कहाँ नहीं खुलेगी? जहाँ जो क्षेत्र राज्यपाल के अंडर में आता हो। दूसरा, जिसे घोषित कर दिया हो क्या पर्यटक दृष्टि से महत्व, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब स्थल घोषित कर दिया कि ये तो महत्व की, ये राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से एक ये सांस्कृतिक स्थल है। तब 48 नंबर, राजस्थान में नगर पालिका विघटन की तिथि में कितने महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए? कितने महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे? 6 महीने के अंदर उपचुनाव बोलते हैं जिन्हें। समझाने की जरूरत नहीं है, पता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत ब्रिज ले जाए, ब्रिज धक्को मार दूंगा। अब ये से समझाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा, एक शब्द आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण या आएगा कुल संख्या। ये क्या होती है? तेरा सिर दिन नहीं बोल रहा, सदस्यों की संख्या पूछ रहा हूं मैं। इसमें याद रखना मनोनीत को छोड़कर सभी आएंगे। अब एक बात और बताता हूं, नए आंकड़ों में लिख लो ना, ये कहीं भी लिख लो तुम। नगर पालिका में कितने मनोनीत है? नगर परिषद में कितने हैं? नगर निगम में कितने हैं? नगर पालिका में पहले 4 थे, अब कितने हो गए? 6। नगर परिषद में 8 हो गए और इधर 12 हो गए। ये नवीन आंकड़े हैं। गुरुजी पुराने क्या थे? पहले इधर 4 थे, इधर 5 थे और इधर 6 थे। पहले ये आंकड़े थे, अब ये हो गए। इतना लिखा दिया, रब्बी लांग और मारेगा तुम बीच में। लास्ट पर्सन एक करते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। 50-25% का टारगेट ले रहे हैं अपने, रोज आराम से हो जाएंगे। ऐसे एक दिन में तो कोई फायदा नहीं है करने का। राजस्थान नगर पालिका वह कौन सी धारा है जो गलत घोषणा यानी मिथ्या घोषणा का उल्लेख किस धारा में है? धारा 15 में। किसी ने मिथ्या घोषणा कर दी तो पहले बताओ उसको सजा कितनी मिलेगी? 1 वर्ष की। कितने की सजा मिलेगी? 1 वर्ष की। और इसको जुर्माना 2000 से 5000। याद रख लेना। ओके, ये 50 नंबर तक हमने कर लिया। तो इसमें 15 धारा के अंदर ये उल्लेख मिलता है। ठीक है, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ कितने सही हुए कितने नहीं हुए। इनको पहले जय हिंद बोल दूँ। जय हिंद भाई लोगों। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले बार में।